अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ लोग फट्टे पुराने और पेवन लगे कपड़े पहनकर शिकस्तहाल बने रहते हैं और इसको दीनदारी समझते हैं। इतना ही नहीं बल्कि वो इन लोगों को दुनियादार समझते हैं जो साफ़ सुथरे सलीक़े के कपड़े पहनते हैं। हालांकि दीनदारी का ये तस्वुर सरासर गलत है। हज़रत अबुल हसन अली शाज़ली एक बार निहायत ही उम्दा लिबास पहने हुए थे। किसी शिकस्तहाल सूफ़ी ने इनके इस ठाट बाट पर एतराज़ किया कि भला अल्लाह वालों को ऐसा बेशबहा लिबास पहनने की क्या ज़रूरत। हज़रत शाज़ली ने जवाब दिया, भाई, ये शान व शौकत, अज़मत व शान वाले खुदा की हम्द व शुक्र का इज़हार है और तुम्हारी ये शिकस्तहाल सूरत हाल है। तुम ज़बान हाल से बंदों से सवाल कर रहे हो। दरअसल दीनदारी का इन्हिसार ना फट्टे पुराने पेवन लगे घटिया कपड़ों पहनने पर है और ना लिबास फ़ाखिरा पहनने पर। दीनदारी का दारोमदार आदमी की नीयत और सही फ़िक्र पर है। सही बात यह है कि आदमी हर मामले में अपनी वसअत और हैसियत का लिहाज करते हुए इत्तेदाल और तवाज़ुन की रविश रखे, ना शिकस्ता सूरत बनाकर नफ्स को मोटा होने का मौका दे और ना ज़र्क़ बर्क़ लिबास पहनकर फ़ख्र व गुरूर दिखाए। हज़रत अबुल अहवस के वालिद अपना एक वाक़या बयान करते हैं कि एक बार मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। इस वक्त मेरे जिस्म पर निहायत ही घटिया और मामूली कपड़े थे। आपने पूछा, क्या तुम्हारे पास माल व दौलत है? मैंने कहा, जी हाँ। दरियाफ़्त फरमाया, किस तरह का माल है? मैंने कहा, खुदा ने मुझे हर किस्म का माल दे रखा है। ऊँट भी है, गाय भी है, बकरियाँ भी है, घोड़े भी है और ग़ुलाम भी हैं। आपने फरमाया कि जब खुदा ने तुम्हें माल दौलत से नवाज रखा है तो इसके फ़ज़ल व एहसान का असर तुम्हारे जिस्म पर ज़ाहिर होना चाहिए। मतलब यह है कि जब खुदा ने तुम्हें सब कुछ दे रखा है तो फिर तुमने नादारों और फ़कीरों की तरह अपना हुलिया क्यों बना रखा है? ये तो खुदा की नाशुक्री है। हज़रत जाबिर का बयान है कि एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाकात की गर्ज से हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए तो आपने एक आदमी को देखा जो गर्द व गुबार में अटा हुआ था और इसके बाल बिखरे हुए थे। आपने फरमाया, क्या इस आदमी के पास कोई कंघा नहीं है जिससे ये अपने बालों को दुरुस्त कर लेता? और आपने एक दूसरे आदमी को देखा जिसने मैले कपड़े पहन रखे थे। आपने फरमाया, क्या इस आदमी के पास वो चीज़ यानी साबुन वग़ैरह नहीं है जिससे ये अपने कपड़े धो लेता? एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलल्लाह, मैं चाहता हूँ कि मेरा लिबास निहायत उम्दा हो, सर में तेल लगा हुआ हो, जूते भी नफीस हों। इसी तरह इसने बहुत सी चीज़ों का जिक्र किया, यहाँ तक कि इसने कहा, मेरा जी चाहता है कि मेरा कूड़ा भी निहायत उम्दा हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी गुफ्तगू सुनते रहे और फरमाए, ये सारे बातें पसंदीदा हैं और खुदा इस लतीफ़ ज़ौक़ को अच्छी नज़र से देखता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया, या रसूलल्लाह, क्या यह तकब्बुर और गुरूर है कि मैं नफीस और उम्दा कपड़े पहनूं? आपने ये इरशाद फरमाया, नहीं, बल्कि ये तो खूबसूरती है और खुदा इस खूबसूरती को पसंद फरमाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ही का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज में दोनों कपड़े पहन लिया करो, यानी पूरे लिबास से आरास्ता हो जाया करो। खुदा ज़्यादा मुस्तहक़ है इसकी हुजूरी में आदमी अच्छी तरह बन संवर कर जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी गुरूर होगा वो जन्नत में न जाएगा। एक शख्स ने कहा, हर शख्स ये चाहता है कि इसके कपड़े उम्दा हों, इसके जूते उम्दा हों। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा खुद साहब जमाल है और जमाल को पसंद फरमाता है, यानी नफीस, उम्दा और पहनावा गुरूर नहीं है। गुरूर तो दरअसल ये है कि आदमी हक़ से बेनियाजी बरते और लोगों को हक़ीर व ज़लील समझे। सही मुस्लिम। पहनने, ओढ़ने और बनाव सिंगार करने में भी ज़ौक़ और सलीक़े का पूरा ख्याल रखिए। गरिबान खोले फिरना, उल्टे सीधे बटन लगाना, एक पायचा चढ़ाना और एक नीचा रखना और एक जूता पहने चलना या उलझे हुए बाल रखना, ये सब ही
باتیں ذوق اور سلیقے کے خلاف ہیں۔ اب اپن یہیں ختم کرتے ہیں، پھر کل ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نماز کی پابندی کریے، کثرت سے درود شریف پڑھیے، استغفار کریے، دعاؤں کی گزارش، اور میرے اس چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔